नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने हम आरएसएस के लिए हम अपना अभिप्राय व भविष्यवाणी यहाँ पर दे रहे हैं। ये देश के अंदर विदेशी लोगों ने कई बार आक्रमण किया है, उसका प्रतिकार करते थे, मगर समझ में ऐसा आ गया कि मुगलों यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम उनके आक्रमण करने में, लड़ाई करने के अंदर तैयार हो गए। मगर यहाँ पर एक नियम था प्राचीन कि क्षत्रिय लड़ते थे, तो आरएसएस के संघ स्थापक जो है हेडगेवार जी, इन्हें एक महान, एक क्रांति का एक रास्ता पकड़ा कि इस घटना को, दुर्बलता को हटाने के लिए आरएसएस की स्थापना की और सारे भारत के युवाओं को क्षत्रिय बढ़ाने का और शौर्य बढ़ाने का, प्रतिकार करने का, राजनीति का ज्ञान प्राप्त होने के लिए साम दाम धन भेद चारों तरह से हम तैयार रहें। इसलिए ये आरएसएस की स्थापना हुई। यहाँ पर भारत के सब जितने भी युवान हैं वो सब क्षत्रिय बने और महिलाएं पर वीर बने, बच्चे भी वीर बने। ऐसा एक महान क्रांतिकारी आयोजन आरएसएस ने दिया है और ऐसा ही इन्होंने देश को संभाला है। इसके लिए हम ये मंगल प्रधान है। आरएसएस जो है ज्योतिष के अंदर ये मंगल प्रधान के लिए आता है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ अंग्रेज जो आए हैं वो वाटाघाट करने से, बातचीत करने से यहाँ से जाने वाले नहीं है। उन्होंने समझा कि हम यहाँ पर उनके साथ कुछ निवेदन करेंगे, इसे काम नहीं चलेगा। उनको यहाँ देश से हटाने के लिए लाठी की यानी शस्त्र की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है और यहाँ पर एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं रहना चाहिए। ऐसे उनके मन ने दृढ़ निश्चय किया था कि यहाँ एक भी अंग्रेज टिकना नहीं चाहिए। तो कैसे टिकेगा नहीं, तो लाठी से उन्हें हम सिर फोड़ डालेंगे, हथियारों से उनको सीधा करने का ये प्रयोजन किया। तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय एकता का ये आरएसएस संघ है, एक महान सैनिक बनाने का एक प्रयोजन है। मगर कितने के राजनीतिक पक्ष के नेता वो ये समझते नहीं है। ये अंग्रेज को हटाने के लिए लाठी और संग्राम के लिए, जातिवाद के लिए नहीं किया है। मगर जो नेता कई ऐसे हैं कि वो समझते नहीं है, फिर भी जाति का प्रश्न लाते हैं। तो आरएसएस जाति का प्रश्न नहीं लाया है कभी। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश पर आक्रमण करेगा, देश को खंडित करेगा, जो व्यक्ति देशद्रोही होगा उनको हम जिंदा नहीं रखेंगे। ये घोषणा, ये गर्जना आरएसएस ने दी और उसमें हमने इसी सिद्धांत पर मेरे प्राथमिक स्कूल के अंदर मैंने एक कानून बनाया कि जो लाठी लेके आएगा, अपने अनुकूल लाठी लेके आएगा, उसको ही प्रवेश मिलेगा। जब हमारा शरीर तेजस्वी होगा, बल होगी, ओजस होगा, तो ही हम सामना कर सकते हैं। खाली किताब पढ़ने से दुश्मन हटेगा नहीं। तो हमने अपने बच्चों को लाठी देने का नियम कर दिया। ये मैंने आरएसएस से सीखा और इसी अनुसंधान में मेरे स्कूल के अंदर जो आते थे उनको मैंने आरएसएस में भेजा। उसमें से मेरे एक विद्यार्थी दत्ताजी चरणदास, इनको भी भेजा और दूसरे भी जो है उनको भी अम्बालाल कोटो को भी भेजा। तीसरे भी जो है वो नारायण खोड़े को भी भेजा। इस वजह से हमारे पंत प्रधान ने हमारे विद्यार्थी को आरएसएस के अंदर विशेष कार्य किया। इसलिए हमारे पंत प्रधान
नरेंद्र मोदी जी अब वीर मोदी जी है, वीर मोदी जी है, उन्हें सिंधु में बताया दिया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नाम रखते हैं, ऐसे हम उनको वीर नरेंद्र कहते हैं। ये मंगल प्रधान निर्णय हैं, इसलिए संघ जैसा ही काम करेंगे। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के सब जाति पाति को छोड़कर हम एक भारतीय हैं और भारतीय सैनिक है, इसी तौर पर काम हो रहा है। तो उन्हें इसी तरह से हम इसका पुरावा देते हैं कि दिव्य भास्कर ने हमारे इस विद्यार्थी को पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी और गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी विजय भाई रूपानी जी ने भी उनको ये दत्ता जी को श्रद्धांजलि दी कि उन्होंने आरएसएस में जाकर राष्ट्र की एकता को बढ़ाया। तो ये हमारा गौरव है कि आरएसएस के लिए और भी मजबूत एक काम करना है। तो जो अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे मैदानों को, अखाड़े को नष्ट किया, मैदान नहीं रहा। इसलिए अगर सैनिक तैयार करना है तो मैं कॉरपोरेशन से, पंत प्रधान से, राष्ट्रपति से एक नम्र निवेदन कर रहा हूँ, नतमस्तक होकर, कि हमारे देश के अंदर जो अंग्रेज़ों ने मैदानों की रचना को तोड़ा है उसको फिर से दाखिल करे तो रण मैदान बनेगा। वहाँ पर देश के युवा, महिला और बच्चे शूरवीर बन सकते हैं। तो ये मैदान जो है वह हमारा देश का एक महान शक्ति का एक केंद्र है। तो हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने राष्ट्रपति जी और मोदी पंत प्रधान और गृह प्रधान जो है वो हुक्म करे कि मैदान होना ही चाहिए, मैदान होना चाहिए। आरएसएस का एक ही नियम है, अखंड भारत रहेगा। ये हमारी भविष्यवाणी है। ये लाठी हमारी जीवन की शक्ति है, इसके बिना चल नहीं सकता। आबादी को जो है इनके संरक्षण, उनको खत्म करने के लिए हमारे पास लाठी शस्त्र जरूरी होना चाहिए। आरएस का नियम है कि हम आक्रमण करेंगे, उसके सामने हथियार बना देंगे। परमाणु से भी हमारा मनोबल बढ़ा है। तो यहाँ पर आरएस ने जो नींव डाली है, अखंड भारत के जितने भी युवान हैं, महिलाएं, बच्चे, उनको सैनिक बनाना है। ये संकल्प है, ये पूरा भाजपा करेगी, ये हमारी भविष्यवाणी है।